बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तैयारा साज कंपनी एयरबस की टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम तैयारा हादसे की जगह पर तहकीकात करेगी। तहकीकात के लिए जाए हादसा से सामान की मुंतकिली रोक दी गई। एयरबस की जानिब से जारी एक खत में कहा गया है कि ताहाल एयरबस इंतजामिया के पास हादसे की कोई हतमी मालूमात नहीं। एयरबस इंतजामिया तहकीकात में PIA और एयर फ्रांस को भरपूर तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। और कराची में तैयारा हादसे में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कई नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। रनवे पर तैयारे के इंजन के घिसटने के निशानात की वीडियो भी सामने आ गई है। कराची के करीब पहुंचने पर तैयारे की रफ्तार और ऊंचाई मामूल से ज़्यादा थी। कंट्रोल टावर ने तैयारे को डील नहीं किया। अप्रोच रेडार ने 3 बार ऊंचाई कम करने की हिदायत दी। पायलट ने तीनों बार हिदायत नज़रअंदाज कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे को अपनी आंखों से नहीं देखा, ना ही पहिए ना खुलने को रिपोर्ट किया। मज़ीद तफसीलात तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट में जानिए। तैयारा हादसे के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इब्तिदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए हैं। जियो न्यूज़ को मौसूल होने वाली वीडियो में रनवे पर तैयारे के इंजनों के घसीटने के वाज़ेह निशानात हैं। तैयारा 3 मरतबा रनवे से टकराया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के करीब पहुंचने पर तैयारे की रफ्तार और ऊंचाई मामूल से ज्यादा थी। कंट्रोल टावर ने तैयारे को डील नहीं किया। 2:30 पर तैयारा कराची एयरपोर्ट से 15 नॉटिकल मील मशरिक में मकली के मुकाम पर था। इस मुकाम पर तैयारे की बुलंदी 7000 फुट के बजाय 10,000 फुट थी। पायलट को खबरदार किया गया कि बुलंदी कम की जाए। अप्रोच रेडार ने 3 बार ऊंचाई कम करने की हिदायत दी। पायलट ने तीनों बार हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि वो मुतमईन है, सूरत हाल संभाल लेंगे। अप्रोच रेडार अपनी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। कंट्रोलर की रिपोर्ट में पायलट और अप्रोच रेडार की गुफ्तगू के दौरान पहिए खुले ना होने का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया। कंट्रोलर ने तीसरी मरतबा पायलट को हिदायत की कि लैंडिंग मौखर करे और तैयारा 180 डिग्री पर बाएं जानिब मोड़ ले, लेकिन पायलट ने कहा वो लैंड करेगा। इस वक्त तैयारा एयरपोर्ट से 4 नॉटिकल मील दूर और 1500 फीट बुलंदी पर था। पायलट को अप्रोच कंट्रोलर ने रनवे 25 लेफ्ट पर लैंडिंग की इजाजत दे दी। तैयारे का राब्ता कंट्रोल टावर के बजाय अप्रोच कंट्रोलर के साथ ही रहा। 2:32 पर तैयारे ने थर्ड होल्ड को क्रॉस किया। 2:35 पर पायलट ने कहा कि वो गो राउंड करेगा और कंट्रोलर से हिदायत मांगी। कंट्रोलर ने 110 डिग्री पर 3000 फुट की बुलंदी पर जाने को कहा। तैयारा इब्तिदा में 3000 फुट पर पहुंचा और दोबारा तेजी से नीचे आने लगा। कंट्रोलर ने पायलट को हिदायत की कि वो 2000 फुट की बुलंदी पर रहे, लेकिन तैयारा मुसलसल नीचे आते रहा। कंट्रोलर ने पूछा नीचे क्यों आ रहे हो, तो पायलट ने जवाब दिया कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। फौरन ही पायलट ने मे डे की कॉल दे दी। इस वक्त तैयारा रनवे से 2 नॉटिकल मील दूर था। इस रिपोर्ट पर कई सवालात जन्म लेते हैं कि कंट्रोल टावर में मौजूद कंट्रोलर जो तैयारे को देख रहा होता है, पहिए ना खुलने को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रिपोर्ट में पहिए ना खुलने का तस्करा भी नहीं है। रिपोर्ट में तैयारे के इंजन रनवे से टकराने का जिक्र भी नहीं है। सबसे अहम सवाल ये है कि पहली कोशिश में जब रनवे से टकराया तो SOP के तहत तैयारे को दोबारा फिजा में बुलंद होने से क्यों नहीं रोका गया। सवाल ये भी है कि तैयारा गलत पोजीशन पर होने के बावजूद पहली कोशिश में गलत अंदाज में लैंडिंग की इजाजत क्यों दी गई। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कराची हादसा केस में मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाले जख्मी मोहम्मद जुबैर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कराची के मोहम्मद जुबैर के इसरार पर उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई है। मोहम्मद जुबैर का जिस्म सिर्फ 20% झुलसा था। मोहम्मद जुबैर को घर पर मुकम्मल आराम करने की हिदायत की गई है। और महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक 34 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले कर दी गईं। तर्जुमान PIA का कहना है कि 4 मैयतें आज लाहौर और इस्लामाबाद रवाना की जाएंगी। मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का अमल जारी है। DNA टेस्ट में 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दरकार होता है। जाँ बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन को मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि भारतीय काबिज फौज बहादुर कश्मीरियों के जज्बे को कभी दबा नहीं सकती। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदलने की किसी भी कोशिश का जवाब पूरे कौमी अज़्म और फौजी ताकत से दिया जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर में बढ़ते इंसानी बहरान और तशद्दुद से आलमी तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन के पूना सेक्टर का दौरा किया और ईद फौजी जवानों के साथ मनाई। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज फ्रंट लाइन पर अदा की और इन मुश्किल औकात में पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने खास तौर पर कोरोना वबा से नबुर्द आज़मा पाकिस्तानी कौम के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत की दुआ की। फौजी जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने उनकी पेशावराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारियों, LOC खिलाफ वर्जियों पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और चैलेंजेस में जवानों के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि ईद जैसे मौकों पर घर से दूर ड्यूटी देना एक फौजी का फख्र है। हम पूरे अहद और अज़्म के साथ ऐसा करते रहेंगे। पाक फौज अपनी ईद मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और मजालिम का शिकार कश्मीरियों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती के तौर पर मना रही है, जिन्हें 19 अगस्त से गैर कानूनी, गैर इंसानी लॉकडाउन और भारतीय मजालिम का सामना है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान और तशद्दुद से आलमी तवज्जो हटाने के लिए LOC पर बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिसकी हैसियत बदलने की किसी भी सियासी और अस्करी कोशिश का जवाब पूरे कौमी अज़्म और फौजी ताकत से दिया जाएगा। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की कोशिश के नताइज संगीन होंगे। पाक फौज खतरे से निपटने और कौमी उमंगों के मुताबिक अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आलमी बरादरी आज़ाद कश्मीर की तरह मकबूजा कश्मीर में भी UN फौजी मुबस्सिर ग्रुप की नक्लो हरकत को यकीनी बनाएगी ताकि वहाँ भारतीय मजालिम की इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और पूरी दुनिया को दी जाए। आर्मी चीफ का कहना था कि काबिज भारतीय अफवाज बहादुर कश्मीरियों के जज्बे को कभी भी दबा नहीं सकती, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के राय दही का इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी कामयाबी से हमकिनार होगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2164 केस सामने आ गए। मजमूई केसेस की तादाद 54,601 हो गई। मजीद 32 अमवात के साथ मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 1133 हो गई हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 21,645, पंजाब में 19,557, खैबर पख्तूनख्वा में 7,685, बलूचिस्तान में 3,306, इस्लामाबाद में 1,592, गिलगित बल्तिस्तान में 619 और आज़ाद कश्मीर में तादाद 197 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 17,198 हो गई है। जबकि बात करें दुनिया भर की सूरत हाल की तो अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 617 अफराद हलाक हो गए। मजमूई अमवात की तादाद 99,000 से ज़ायद हो गई है। 17 लाख के करीब केसेस सामने आए हैं। ब्राज़ील 3,60,000 से ज़ायद केसेस के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। अमवात की तादाद 22,000 से बढ़ गई है। बरतानिया में कोरोना के मजीद 118 केसेस सामने आए। 118 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 36,800 के करीब हो गई है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 1,38,000 से ज़ायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 55 लाख के करीब पहुंच गई है। 3,46,000 से ज़ायद अफराद वायरस के बाइस जान से जा चुके हैं, जबकि 23 लाख सेहतयाब भी हुए हैं। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 260 रुपये फ़ी किलो की बजाय 310 से 360 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है और इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत और पोल्ट्री एसोसिएशन ने एक रोज कबल तय किया था कि मुर्गी का गोश्त 260 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। तहम दुकानदारों ने कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 360 रुपए फी किलो तक बेचा जाने लगा। खरीदार भी इतना ज्यादा रेट सुनकर परेशान हो गए। ईद का दिन है और आज चिकन बहुत महंगा मिल रहा है। हमें तो खुशी तब होगी ना जब चिकन मुनासिब कीमत में मिलेगा। पहले इतना रेट नहीं था जितना अब रेट है, तो 360 रुपए रेट है आज का। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत चिकन सस्ता करे तो सस्ता बेचेंगे। माल बहुत महंगा है, फार्म बहुत महंगा दे रहा है। गवर्नमेंट ने कहा 211 रुपये जिंदा बेचो, हमें 230 235 मिल रहा है। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जी 260 पर से बेचें। इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन बात है। आप मुझे बताएं, हम 330 का खरीद के 306 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता सेल करेंगे, क्योंकि हमने भी तो काम करना है ना। कुछ बचेगा नहीं तो हमें काम करने का क्या फायदा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की चेकिंग नहीं की जा रही। कमर तोड़ महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है। रही सही कसर ईद के रोज मुर्गी के महंगे गोश्त ने निकाल दी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ में फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती कर दी, अब शहबाज शरीफ जेल जाएंगे।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इमरान खान के साथ हाथ हो गया। अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे। शेख रशीद ने बताया कि काबीना इजलास में चीनी बरामद की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि जो मर्जी इल्ज़ाम दें, इमरान खान ईमानदार और साफ आदमी हैं। ये भी कहा कि असद उमर भी ईमानदार आदमी हैं, गलती हो जाती है। जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ एक फेस था जो अब ख़राब हो गया। आजकल काबीना में इमरान खान असद उमर की ज़्यादा सुनते हैं। शहबाज शरीफ ने गलती की आके, और मैं तो उसको टीवी पे कह रहा था मत आना। शहबाज शरीफ जेल जाएंगे दोबारा? जेल जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के साथ भी हाथ हो गया। अच्छा, ये नवाज शरीफ के बाहर भेजने मामले में इमरान खान के साथ भी हाथ? उसके अपने डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि प्लेटें ऊपर नीचे हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरह। उसके बाद तो कोई प्लेट ऊपर नीचे नहीं हुई। अब शहबाज की उसको समझ आ गई, उसने कहा बच के ना जाए। मरियम की उसको समझ आ गई, उसने कहा ना जाए। शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का केस सीरियस। अब तो शुगर का भी निकल आया, रमज़ान शुगर मिल में भी है। तो ये सिर्फ इनके साथ होगा? आप कहते थे ना दोनों तरफ, तो कोई हुकूमती साइड पे भी? ऑफ कोर्स, सब मेरा मतलब है, वरना नैब पे बड़ी आवाज़ उठ रही है। 2 साल बहुत होते हैं नैब में आवाज़ उठने के। दोनों तरफ होगा। असद उमर गलत आदमी नहीं है, मैंने उसको समझाया। देखें, मैं वाहिद आदमी था जिसने ECC में भी इख्तलाफी नोट लिखाया और कैबिनेट में भी लिखाया कि मत एक्सपोर्ट करो। सब्सिडी का तो हमें पता ही नहीं लगा साली ये कहाँ से निकल गई। इमरान खान इज़ ए ऑनेस्ट मैन। आप जो मर्जी उस पर इल्ज़ाम दे दें। असद स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ठीक आदमी है। अगर होता जरा सी खराबी, मैं खुदा की कसम जरा भी आपके सामने ना कहता दे आर करप्ट। इमरान खान क्लीन हेडेड आदमी है, गलतियां हो सकती हैं। जहांगीर तरीन जेल जाएगा या सिर्फ इस पे बच जाएगा? जहांगीर तरीन बड़ा टेक्निकल आदमी है, कोर्ट्स में जाएगा, कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेगा। कोर्ट क्या फैसला करती है। अभी तो ये देखें ना, जहांगीर का केस जाता किसको, FIA को जाता है, या जो होना था जहांगीर के साथ वो तो कल हो गया है। अब जेल जाना या ना जाना कोई मायने नहीं रखता। सियासतदान का एक फेस होता है, इमरान खान के साथ उसका फेस था, वो डैमेज हो गया। ज्यादा काबीना में वो किसकी सुनता है आजकल? तो ऐसे लग रहा है असद उमर की। कोरोना वबा के बाइस मुल्क भर में ईद सादगी से मनाई गई। लाहौर में तफरीही मकामात बंद होने पर शहरी शिकवा करते नजर आए, जबकि कोयटा में पाबंदी के बावजूद सजाए गए ईद मेलों को मकामी इंतजामिया ने बंद करा दिया। लाहौर में ईद के पहले रोज शदीद गर्मी के बायस सड़कों पर शहरी कम ही दिखाई दिए, मगर शाम होते ही शहरी माल रोड की फूड स्ट्रीट पर पहुंच गए। कोरोना से बचने के लिए किसी हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद ना किया, शहरियों का हजूम दिखाई दिया। ईद पर लाहौर के तमाम तर तफरीही मकामात को बंद रखा गया है। ताहम कोरोना वबा को किसी खातिर में ना लेने वाले शहरियों का कहना था कि ईद पर पार्क्स को खोलना चाहिए था। घरों में महदूद होने के बायस ईद की खुशियाँ अधूरी रह गई हैं। पार्क सारे बंद है, चिड़ियाघर बंद है, बच्चों को सड़कों पे फिर रहे हैं, बस हर तरफ बंद है। जहाँ पे भी जाए, बड़ी पार्क है, छोटी पार्क, जिस पार्क में जाए हर पार्क बंद है। हमने कहा चिड़ियाघर देखेंगे, चिड़ियाघर हैं तो चिड़ियाघर बंद है। कोयटा में पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेले सजाए गए। ताहम इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए ईद मेले बंद करा दिए। ईद मेलों में बच्चे कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल ना करते हुए झूलों और ऊंट की सवारी में मसरूफ थे, जबकि बड़े अंडे लड़ाने का शुगल कर रहे थे। हैदराबाद और सक्खर में ईद पर शहरी बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर खरीदारी करते नजर आए। रुस्तुम पाकिस्तान इनाम बट इस ईद पर अखाड़े जाने की बजाय घर में वालिदा और दुल्हनिया के साथ खाने बनाने में मसरूफ हैं। राना अंसर की रिपोर्ट देखिए। देसी घी की फ्यूनियाँ, सिरी पाए मुर्ग बिरयानी और दूध बादामों की सरदाई, ये सब बना है रुस्तुम पाकिस्तान इनाम बट के घर में, जहां ईद की खुशियां मज़ेदार और चटपटे खानों के साथ मनाई जा रही हैं। पहली जो ईदें आती थी तो तमाम पहलवान मिलके हम सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे के घरों पे जाते थे और अखाड़े पे एक बहुत बड़ी दावत का अहतमाम करते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब फ़ोन पर सबको ईद मुबारक बोला है और इस दफ़ा ईद मैं अपने घर पे अपने घर वालों के साथ मना रहा हूँ। इनाम की वालदा कहती हैं ईद का खाना बेटे की पसंद से बनाया है। आज मैंने खुद इसके लिए बड़े मजे के खाने बनाए हैं। इनाम बट की दुल्हनियां भी ससुराल में पहली ईद पर ढेर सारा प्यार और ईदी मिलने पर बहुत खुश हैं। मेरी पहली ईद है यहाँ शादी के बाद ससुराल में, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ने मुझे ईदी दी और मैंने उनसे भी अलग ईद ली है। इस ईद पर कोरोना वायरस ने हमारी रवायात के बरक्स जहाँ समाजी फासले बढ़ाए हैं, वहीं अपनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका भी दिया है। कैमरामैन सजाद अली के साथ
राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। राजनपुर में टिड्डी दल के हमले से आम, कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाके में स्प्रे किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं इलियास रजा। जी, राजनपुर में इस टाइम टिड्डी दल का शदीद हमला जारी है। राजनपुर के रुझान, जामपुर और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस टाइम से मुख्तलिफ फसलात जिसमें आम, गन्ना और कपास की फसल को शदीद मुतासर करी है इस टाइम टिड्डी दल। मैं एक बाग में मौजूद हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये एक तरफ यहाँ पर कपास है, दूसरी तरफ ये बाग है। आप देखें कि किस तरह ये पत्तों को इसको बिल्कुल खा रही है और दूसरी तरफ लोग अपनी मदद आपके तहत टीन डब्बों के साथ इसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में ये टिड्डी दिल है। जिला इंतजामिया की तरफ से भी दिन रात स्प्रे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक टिड्डी दिल पर मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए काबू नहीं पाया जा सका। और अब बात करेंगे मुल्क भर में ईद उल फितर के पहले रोज़ भी जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। ईद उल फितर के पहले रोज़ भी जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची की आज़ादी गली में जारी एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी, मजहबी, वकला, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरा ने कहा कि इख्तिलाफ राय का दर्स देने वाले हुकूमत में आकर मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। सहाफ़त और सहाफ़ती इदारों पर कदगन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर के डेविस रोड पर जारी कैंप में इनकलाबी शायर हबीब जालिब मरहूम की साहबजादी ताहिरा जालिब ने खुसूसी शिरकत की और अपने वालिद की नज़्म पढ़ी। सीनियर सहाफ़ियों, लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन और ट्रेड यूनियन के अहदेदारों ने भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। ख़वातीन और बच्चों ने भी एहतजाजी कैंप में शिरकत की। रावलपिंडी में जारी एहतजाज में सहाफ़ती बिरादरी और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में किए गए एहतजाज में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। कहा, मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। कोयटा में किए गए एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान पर कायम बेबुनियाद मुकदमा फौरी तौर पर ख़त्म करके उन्हें रिहा किया जाए। नवाबशाह में सहाफ़ियों ने पाक कॉलोनी में एहतजाज किया। शुरा ने कहा कि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील को 34 साल पुराने निजी जायदाद की खरीदारी पर झूठे मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। अगर ईद के पहले दिन आप डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर देखना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आज फिर शाम 5 बजे इसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर दिखाया जाएगा। क्या आपने डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर मिस कर दिया? मैं आपसे लेकिन आप अब भी देख सकते हैं द डोंकी किंग ईद के दूसरे दिन शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। अब नहीं भूलना वरना मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। हाँ ना। अरे बगैर टिकट सिनेमा का मौका घर पर था और आप में से कुछ लोगों ने मिस कर दिया। मीठी ईद का खट्टा मीठा मजा पहले दिन क्यों ना लिया? देखा, मंगू नाराज हो गया। कोई बात नहीं, परेशान ना हो। डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ईद के दूसरे दिन भी होगा, वो भी शाम 5 बजे सिर्फ जियो पर। तो फिर पीर की शाम मंगू फिर आ रहा है अपने दोस्तों से मिलने, 9 से 90 साल के बच्चों से ताज पहनकर ईदी बटोरने। बस ईदी का बोझ 30 किलो से ज्यादा ना हो। द डोंकी किंग ईद के दूसरे दिन शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। अब नहीं भूलना वरना मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। हाँ ना।